हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। एमिन को बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि एमिन को किस प्रकार से एल्किल हैलाइड से प्रिपरेशन किया जाता है और एल्कोहल से किस प्रकार से प्रिपरेशन किया जाता है, इसका भी अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लाइक करें। धन्यवाद। तो एमिन बनाने की विधियाँ। एमिन बनाने की विधियाँ। एमिन बनाने की विधियाँ। पहला विधि है एल्किल हैलाइड से। हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ऑब्लिक हाफमैन विधि से, इसे ही कहते हैं हाफमैन विधि। हाफमैन विधि इसको कहा जाता है स्टूडेंट, हाफमैन विधि। आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में एल्किल हैलाइड वाले पार्ट, हेलो एल्केन वाले पार्ट पढ़ा होगा। हेलो एल्केन वाले पार्ट पढ़ा होगा, तो हम उन्हीं हेलो एल्केनों से और उन्हीं हेलो एल्केनों से हम एमिन को बनाएंगे। उन एल्किल हैलाइड से या उन हेलो एल्केनों से हमको एल्किल हैलाइड बनाना है। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड जो है अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, एमिन बनाता है। और जो एमिन बनता है उस एमिन का फिर से एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा के हमको द्वितीयक एमिन बनाना है। और जो द्वितीयक एमिन जो प्राप्त होता है उनका फिर से एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करा के हमको तृतीयक एमिन बनाना है। और जब तृतीयक एमिन बन जाएगा उसके बाद फिर से हमको उस तृतीयक एमिन का एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करा के चतुर्थक एमिन बना लेना है। इस प्रकार के अभिक्रिया को हाफमैन विधि कहते हैं। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से बनाना है। तो हमको लेना है एल्किल हैलाइड लेना है। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है, एक कार्बन, दो कार्बन और इसमें आयोडीन जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, ये हो गया। तो ये कहलाता है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एथिल आयोडाइड। इसका नाम क्या है, एथिल आयोडाइड। इसका नाम है एथिल आयोडाइड। अब ये एथिल आयोडाइड है स्टूडेंट, ये क्या हो गया, 2 कार्बन है तो एथिल, और आयोडीन को क्या कहते हैं, आयोडाइड। इसमें हमको प्लस करना है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना है। अमोनिया का फार्मूला होता है HNH2। ये अमोनिया का फार्मूला है। NH3 है, मैंने NH3 को पहले एक H को बाहर लिखा हूँ, उसके बाद NH2 लगाया हूँ। इससे क्या होगा, ये जो आयोडीन है उसके साथ ये H जो है क्रिया कर लेगा। ऐसे क्रिया करके यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, H और I मिलने वाला है। HI क्या हो गया, रिमूव हो गया यहाँ से HI रिमूव कर दो। तो हम क्या मिलेगा, ये वाला कार्बन CH3 CH2, अरे NH2 को लिखना है। तो बन जाएगा ये CH3 CH2 और NH2, ये बनेगा। क्या नाम है इसका, एक कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन तो क्या हो जाएगा, ये एथिल हो जाएगा। और इसको क्या पढ़ते हैं, एमीन, ये हो गया एथिल एमीन। ये सामान्य नाम है एथिल एमीन। अब क्या करना है, अब इस एथिल आयोडाइड का 1 मोल और लेना है, ये वाले एथिल आयोडाइड का। तो ये क्या है, ये CH3 CH2 और ये हो गया I, है ना। और हमको इसको प्लस करना है इसके साथ, इसको एक बार फिर से लेना है और उसके बाद इसको यहाँ पे प्लस करना है। तो इसको लिखना है उल्टा। देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो मैं एक हाइड्रोजन को ये लिख दिया और उसके बाद फिर NH आ गया, क्योंकि यहाँ पे NH2 है और इन दोनों कार्बन को इनको
ये वाले कार्बन को पहले लिखना है तो हो जाएगा CH2 और ये वाला CH3 को बाद में लिखना है ऐसा, और उसके बाद फिर रिएक्शन कराना है। तो देखिए ये वाला जो आयोडीन है, ये जो आयोडीन है, ये वाले आयोडीन और ये वाला हाइड्रोजन, इनको आपस में रिएक्शन करा दीजिए, इनको आपस में रिएक्ट करा दीजिए, क्या H और I बाहर कर दीजिए। तो यहाँ मैं लिख दूंगा -HI, यहाँ पे क्या लिख देंगे -HI, H और I बाहर हो गया, तो CH3 CH2 यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या CH3 CH2 और यहाँ पे हो जाएगा NH, अरे ये वाला CH2 CH3 को CH2 और CH3 इस प्रकार से लिखना है। क्या नाम होगा, ये वाला एक एथिल और ये वाला एक एथिल, तो नाम हो जाएगा डाई एथिल एमीन। ये सामान्य नाम है, याद रखना है, याद रखना है। अभी मैं सामान्य नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, सामान्य नाम लिख रहा हूँ। आगे क्या करना है फ्रेंड, तीसरे नंबर में वही कहानी है। तीसरे नंबर में क्या करना है, हमको फिर से एथिल आयोडाइड लेना है, लेना है। फार्मूला है CH3 CH2 और I, ये हो गया। इसके साथ प्लस करना है इसको, ये जो आया है इसको प्लस करना है। तो देखो ये जो N है इसको यहाँ लिख देते हैं फ्रेंड, ये N है, यहाँ पे H हो जाएगा, NH इसको लिख दिया। उसके बाद फिर क्या हो गया CH2 CH3 ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर CH2 CH3 है उसको हम नीचे लिख देते हैं CH2 CH3 ऐसा। तो क्या हो जाएगा, ये जो I है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे, I और H आपस में क्रिया करेंगे और बन जाएगा -HI, ये बना लेंगे क्या -HI बना लेंगे। तो अब नाइट्रोजन से CH2 CH3 जुड़ेगा, इस नाइट्रोजन से CH2 CH3 जुड़ेगा, इस नाइट्रोजन से CH2 CH3 जुड़ेगा, इसी नाइट्रोजन से CH2 CH3 जुड़ेगा। तो ये नाइट्रोजन है, इससे जुड़ गया CH2 CH3, ये जुड़ गया CH2 CH3, इसी नाइट्रोजन से जुड़ेगा CH2 CH3, इसी नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा CH2 CH3, ये जुड़ जाएगा। नाम क्या होगा इसका, देखो 1 मेथिल 2 मेथिल 3 मेथिल, तो नाम हो जाएगा इसका ट्राई मेथिल और नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे एमीन, ट्राई मेथिल एमीन। देखो 1 मेथिल 2 मेथिल और 3 मेथिल और नाइट्रोजन को एमीन बोलते हैं, तो ट्राई मेथिल एमीन नाम हो जाएगा इसका, ट्राई मेथिल एमीन। चौथे नंबर में क्या करना है, चौथे नंबर में होगा, देख लीजिए, अब जो है ना, एक बार फिर से एथिलेमिन लेंगे। एथिलेमिन कैसा, CH3 CH2 और साथ में I, ये ले लिए और प्लस करेंगे। अब इसको क्या है, N है, CH2 है और CH3 है, ये CH2 CH3 हो गया और N हो गया, हाँ। तो अब क्या उधर भी है, क्या इधर भी है CH2 CH3 हो गया, और नीचे भी क्या लिख दो CH2 CH3 ऐसा हो गया। उसके बाद इनका रिएक्शन करा दीजिए। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से 1 एथिल 2 एथिल और 3 एथिल और साथ में ये 4 एथिल, तो नाइट्रोजन से 1 एथिल 2 एथिल 3 एथिल और 4 एथिल जुड़ जाएंगे और आयोडीन भी जुड़ने वाला है। तो यहाँ पे फार्मूला बनने वाला है, यहाँ पे फार्मूला बनेगा क्या, यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा CH3 CH2, ये कितने हैं, ये हैं कितने, ये 4 हैं, तो यहाँ मैं 4 लिख दूंगा, है ना। ये CH3 CH2 1 है 2 है 3 है 4 है, तो 4 लिख देंगे। कोष्टक के बाहर हम N लगा लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या 4 लिख देंगे, और यहाँ पे लग जाएगा क्या N 1 है तो N लगा देंगे, और उसके बाद कोष्टक बंद करके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे I लिख देंगे, ऐसा I, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक फार्मूला बन जाएगा। नाम क्या होगा इसका, नाम हो जाएगा इसका, नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा टेट्रा एथिल
क्यों? क्योंकि CH3CH2 4 है, इसलिए टेट्रा एथिल अमोनियम, नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे? अमोनियम। नाइट्रोजन को बोलेंगे अमोनियम। ये जो नाइट्रोजन है इसको अमोनियम बोलेंगे। और आई को क्या बोलेंगे? आई को आयोडाइड। आयोडीन को बोलेंगे आयोडाइड। तो इस प्रकार से हमको बनाना है एल्किल हैलाइड से या हाफमैन विधि से किस प्रकार से हम एमीन बनाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, कुछ नहीं करना है। एथिल आयोडाइड लेना है, एथिल आयोडाइड लेना है और अमोनिया के साथ, ये क्या है? अमोनिया है। ये क्या का फार्मूला है? अमोनिया का फार्मूला है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना है। तो देखो H और I को बाहर कर देना, बाकी को जोड़ देना है। H और I बाहर कर देना, बाकी को जोड़ देंगे तो फार्मूला ऐसा आ जाएगा। इसको यहाँ लेके आना है ना। तो यहाँ पे NH2 है तो एक H को बाहर निकाल के NH लिखना है और फिर इसको एक बार फिर से रिपीट करना है, एथिल आयोडाइड को फिर से HI बाहर कर देना है तो डाई एथिल एमीन बन जाएगा। अब इसको फिर से यहाँ लेके आना है और फिर इस एथिल आयोडाइड को यहाँ रखना है। फिर से देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेगा आयोडीन और HI बाहर हो जाएगा। तो इस नाइट्रोजन से CH2CH3 CH2CH3 एक 2 हो गए और ये वाला CH2CH3 ऐसे 3 जुड़ जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ट्राई मेथिल एमीन। उसी प्रकार से फिर से एथिल एमीन को लेके आना है और फिर से इसको इसके साथ प्लस करना है ना। तो क्या हो जाएगा? उसके बाद होने वाला है क्या? इस नाइट्रोजन से 4 एथिल जुड़ जाएंगे, इस नाइट्रोजन से 4 एथिल जुड़ जाएंगे, 4 एथिल जुड़ जाएंगे और आयोडीन को बाहर लिखना है तो इसका नाम होगा टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, ऐसा लिखना है।